अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से मैं जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टॉपिक है सना मक्की की फजीलत की ज़ईफ़ और सही हदीसों की जांच पड़ताल। सना मक्की क्या है और उसकी क्या फजीलत है, तजुर्बाती तौर पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हज़रात, आप सब ने सुना होगा, अक्सर मौलवी हज़रात सना मक्की की फ़जीलत में वो ज़ईफ़ रवायतें जो सनद के एतबार से सही नहीं होती हैं उनको लोगों में बयान करते हैं, जबकि उसके शवाहिद जो सही हदीस है उसको लोग बयान नहीं करते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हर ईमान वाला, चाहे वो औरत हों चाहे मर्द हों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को ये हुक्म दिया है कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। जैसा कि सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो। तो हर ईमान वाले को चाहिए कि वो छानबीन करे, जांच पड़ताल करे, किसी भी मौलवी की बात को बिला दलील आंख बंद करके तस्लीम न करे, बल्कि अपनी सलाहियत के मुताबिक उसकी तहकीक कर ले, उसकी जांच पड़ताल कर ले कि वो बात सही भी है कि नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि सना मक्की की फजीलत के ताल्लुक से पहले वो ज़ईफ़ रवायतें कौन कौन सी हैं। तो इस ताल्लुक से देखिए, ज़ईफ़ रवायतें एक तो अब्दुल्ला बिन उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, और दूसरी अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, और तीसरी जो है वो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शवाहिद के बिना पर वो हसन दर्जे की रवायत है। लेकिन अक्सर व बेशतर हजरात जो मौलवी हैं वो इन ज़ईफ़ रवायतों को बयान करते हैं, जो कि सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 3457 पर है। और ये रवायत अब्दुल्लाह बिन उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो इस तरह कि उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सना और सनूद का इस्तेमाल लाजिम कर लो, इसलिए कि शाम के सिवा उनमें हर मर्द यानी हर बीमारी के लिए शिफा है। सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत। यानी इस हदीस से पता चला कि सना मक्की के अंदर जो है मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। इस हदीस को अक्सर व बेशतर लोग बयान करते हैं। आइए देखते हैं ये हदीस कौन कौन सी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। तो ये हदीस सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3457 पर है। इसी तरह से
मुसनद सामईन तबरानी की हदीस नंबर 14 में है, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिलतुल अहादीस सहिया के अंदर हदीस नंबर 1631 है और 1798 पर है, और मुसनदुल फिरदौस के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 26 और हदीस नंबर 4053 पर है। इसी तरह से जामिउल मसानिद व सुनन के अंदर हदीस नंबर 9968 पर है, और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस नंबर 7442 में मौजूद है, और तोहफ़तुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 11858 वगैरह में ये रवायत मौजूद है। आइए मुख्तसर तौर पर इसकी जांच पड़ताल करते हैं, इसकी छानबीन करते हैं। तो देखिए, इस रवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर, इसी तरह से सुनन इब्न माजा के अंदर इसको हसन करार दिया है, जबकि इन तमाम की सनद में रावी अमरो इब्नु बकरीन सकसकियू, ये रावी के ऊपर मुहद्दिसीनों ने जरह की हुई है, और अबू जाफर अकीली रहमतुल्लाह अलैह ने इस रावी के बारे में कहा है कि इनकी हदीस गैर महफूज है, यानी महफूज नहीं है। इसी तरह से अमरो इब्नु बकरीन सकसकियू को इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है ये मतरूकुल हदीस है। इसी तरह से इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है इसकी नकल करदा रवायत मौजू यानी मनगढ़ंत होने के साथ मुशाबहत रखती है। इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा यह शिकह रावियों के हवाले से झूठी रवायत नकल करता है। इसी तरह से इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात कही है कि ये शिकह रावियों की तरफ झूठी रवायत नकल की है। इन तमाम इल्लतों की बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है, सही नहीं है। आप हवाले के लिए देखिए जरह तादिल की किताबें, मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 300 में, ता नंबर में 6343 और 4250 में। इसी तरह से तक़रीब अत-तहज़ीब के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 66, और जो उर्दू तर्जमा वाली किताब है उसके अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 672, और तहज़ीब अत-तहज़ीब के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 8 पर, तहज़ीबुल कमाल के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1027, और खुलासतुल तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 280, अल-कासिफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 324, तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें देख सकते हैं जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 86। इसी तरह से अल जरह तादील के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 222, और उसके अंदर नंबर है 1233। इसी तरह से अल मौदूआत के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 302 में, अल ज़ौफ़ा वल मतरूकीन इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 223 में नंबर है 2547। इसी तरह से अल मजरूहीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 78 पर, ज़ौफ़ा अबी नईम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112 वगैरह में इनके बारे में आप देख सकते हैं, इन रावी के बारे में। अब आइए दूसरी सनद जो अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान किया जाता है। वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुम जुलाब किस चीज से लेती हो, यानी तुम जुलाब किस चीज से लेती थी। तो अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं मैंने कहा सुब्रम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह तो बहुत गर्म है। फिर मैंने सना का जुलाब लेने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई चीज़ मौत से निजात दे सकती तो वह सना होती। सना हर किस्म की
जान लेवा इमराद से, जान लेवा बीमारियों से शिफा देती है। देखिए ये हदीस जो है सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस नंबर 3461 पर है। इसी तरह से सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2081 पर है और तोहफतुल अशराफ के अंदर हदीस नंबर 15759 पर है और मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 369 वगैरह में है। इसी तरह से इस हदीस को अल मिशकात के अंदर भी देख सकते हैं 4537 पर और मुस्नद इसहाक बिन राहू के अंदर हदीस नंबर 1921 और अल जामे सगीर के अंदर हदीस नंबर 4807 वगैरह पर देख सकते हैं। अब इस हदीस के अंदर क्या इल्लत है? ये हदीस पहली बात तो ये मुनक़ता है, ये मुरसल रवायत है। इसकी सनद में ज़रा बिन अब्दुर्रहमान मजहूल रावी हैं, जैसा कि इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। अबू ज़रा राजी ने कहा मैं इसे नहीं जानता। देखिए अकमल तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 106 में। और ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी है हदीस नंबर 22829 पर। तो ज़रा बिन अब्दुर्रहमान के बारे में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ये रावी मजहूल है, यानी इसके हालात ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है। इसी तरह से इनके बारे में मजीद मालूमात करने के लिए देख सकते हैं तारीखुल कबीर लिल बुखारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 441 पर। इसी तरह से इब्न हिब्बान की किताब अल शिकात के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 343 में। इसी तरह से जरह तादील इब्न अबी हातिम के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 606 में देख सकते हैं। और भी कुतुबे जरह तादील के अंदर आप देख सकते हैं। और दूसरा रावी जो है इस सनद में मौला मुअम्मर तैमी, जो कि मुबहिम रावी है, ये रावी मुबहिम भी है, जिसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है और सनद में सख्त इज्तराब भी पाया जाता है। इसी तरह से मुस्तदरक अल हाकिम में यह हदीस अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से देख सकते हैं। मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 200 पर और 201 पर। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सहीहुल इस्नाद कहा है, लेकिन इसके अंदर इल्लत ये है कि उसकी सनद में रावी इब्न जुरैज शिका हैं, लेकिन वो मुदल्लिस हैं। और शिका रावी सहीहैन के अलावा अगर शिका रावी मुदल्लिस हों तो सहीहैन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब हदीस के अलावा जो भी कुतुब हदीस के अंदर इनकी रवायत करदा हदीस होगी उसके अंदर समा की तसरीह होनी चाहिए। अगर उसके अंदर समा की तसरीह नहीं है तो वो उसूल मुहद्दिसीन के अंदर ज़ईफ़ रवायत होती है। तो इन्होंने इब्न जुरैज रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत को अन से बयान किया है, लिहाजा ये रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। और इनको मुदल्लिस कहने वाले इमाम दारकुतनी हैं। इसी तरह से हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना कि ये सहीहुल इस्नाद है, ये दुरुस्त नहीं है। और अक्सर व बेशतर इमाम हाकिम मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जो भी रवायत लाए हैं उसके आखिर में ये लिख देते हैं, कह देते हैं कि ये सहीहैन की शर्त पर सही है, लेकिन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताबों में जमा नहीं किया। जबकि छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। तो जब तक उनकी रवायत करदा हदीसों को दूसरे मोतबर मुहद्दिसीन तहकीक करके अपनी दलील से उसको सही साबित न कहें, तब तक उनकी बात को नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से अब तीसरी सनद की जो हदीस है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया जाता है। बयान क्या बल्कि अक्सर व बेशतर मौलवी इसको बयान ही नहीं करते,
जो कि शवाहिद में है, और हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह शवाहिद के बिना पर इस हदीस को लाए हैं, जो कि इमाम निसई ने अपनी किताब सुनन कुबरा निसई के अंदर हदीस नंबर 7577 या 7533 में उसको नकल किए हैं। और ये एक ही सनद है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। ये रवायत सनद के एतबार से हसन दर्जे की है। हालांकि इसमें भी कुछ कलाम है, लेकिन इस रवायत को हसन दर्जे का मुहद्दिसीन ने कहा है, जैसा कि हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने। अब एक अस्काल इसकी सनद में एक रावी के बारे में है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इमारा बिन उमरो बिन हज़म। इन रावी के बारे में थोड़ी वजाहत कर देता हूं कि ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, और इनको यहया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह ने शिकह कहा है, और अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में कहा है कि ये इतना कवि नहीं है। बहरहाल ये रवायत हसन दर्जे की है। देखिए मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 283 में, उसके अंदर नंबर है 7997 पर, और जरह व तादील के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 44 और 45, और उसके अंदर नंबर है 204 में। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, सना मक्की क्या है, इस बारे में आप लोगों ने तो जान लिया कि सना मक्की की फजीलत के ताल्लुक से अक्सर व बेशतर जो रवायतें हैं वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, लेकिन एक रवायत जो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है सुनन कुबरा निसई के अंदर, वो रवायत हसन दर्जे की है, जिसमें ये बताया गया है कि सना मक्की के अंदर सिवाय मौत के हर बीमारियों के लिए इलाज है उससे। तो इसके अंदर तजर्बाती तौर पर यह बात आई है, और अहले तिब्ब जो हैं उन्होंने इसका तजर्बा किया है, इसको मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल किया है और इसको मुफीद पाया है। तो ये है क्या चीज़ सना मक्की? देखिए सना मक्की जो है एक पौधा है, उसके अंदर पत्तियां होती हैं, उसके अंदर फूल होते हैं, फल होते हैं। तो इसको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर व बेशतर इसका कहवा बना करके, चाय बना करके, यानी इसकी पत्तियों को उबाल करके और इसमें मिश्री वगैरह मिला करके पिलाया जाता है, जुलाब देने के लिए, पेट को झराने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, पेट के अंदर अगर कीड़े वगैरह हैं तो उनको खारिज करने के लिए, उनको मारने के लिए। और ये इसका जो मेन काम है वो जुलाब देना है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, जिनका पैखाना टाइट होता है, तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे लोग आज के दौर में कोरोना की बीमारी का इलाज कर रहे हैं, कोरोना वायरस को मार रहे हैं, उसको ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं। तो ये उनका तजर्बा है, तजर्बे की बिना पर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हर दवा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इज़्न होगा, तभी वो दवा असरदार होगी। बगैर अल्लाह के इज़्न से कोई दवा असरदार नहीं होती है। लिहाजा तवक्कल, भरोसा, यकीन सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर होना चाहिए और उससे दुआ करते रहना चाहिए। जो भी दवा इस्तेमाल करें तो दुआ करें कि अल्लाह इस दवा के ज़रिए मुझे फ़ायदा पहुँचा, इस दवा में वो असर रख जिसके ज़रिए से मुझे ये दवा कारगर साबित हो। तो जिस दवा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इज़्न होता है शिफा देने की, वो दवा शिफा देती है, और जिस दवा के अंदर अल्लाह का इज़्न नहीं होता है वो दवा शिफा नहीं देती है। तो सना मक्की जो है, इसका पत्ती को सुखा करके या पंसारियों की दुकान पर जाएंगे तो ये मिल जाएगी और काफ़ी सस्ती है। तो इसका पाउडर बना करके, इसकी पत्तियां सूखी मिलती हैं, पाउडर बना करके और उसके अंदर आप 100 ग्राम ये ले लें सना मक्की के पत्ते, और उसमें आप 25 ग्राम काला नमक का पाउडर मिला लें। इसी तरह से 25 ग्राम अदरक का पाउडर मिला लें, और इस तरह से 50 ग्राम उसके अंदर सौंफ का पाउडर मिला लें।
تو اس کی اصلاح یعنی وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کو ملانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ معتدل ہو جاتا ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے، اس کی گرمی کم کر دی جاتی ہے۔ تو 1 چمچ سونے سے پہلے گنگنے پانی سے، ہلکا گرم پانی سے استعمال کریں گے تو جن کو قبض کی شکایت ہے یا جن کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہیں تو ان کو 1 چمچ کھلا کر کے اوپر سے ہلکا گرم پانی پلا دیا جاتا ہے تو صبح ان کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے یا 1-2 گھنٹے میں صاف ہو جاتا ہے، جس سے ان کو راحت مل جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ان کا گیس بھی درست ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو ہفتے میں جب ان کو یہ شکایت ہو تو یہ لینی چاہیے۔ تو اس سے تجرباتی طور پر یہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے سنا مکی یہ ایک پودا ہے اور اس کی پتیاں بھی ہیں۔ میں آپ کو اس کے امیج کو دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سنا مکی کے پودے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنے درخت پودے کی شکل میں، جھاڑ کی شکل میں، پھول پتی کی شکل میں جو بھی اگائے ہیں، ان کی حکمت ہے، ان کے مقصد ہیں، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جو اہل طب اس کی تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم دے دیتا ہے اور ان کو سمجھ دے دیتا ہے کہ یہ اس بیماری میں مفید ہوں گی، وہ تجربہ کرتے ہیں اور اس میں ان کو فائدہ مل جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی بھی بات ہو اس کی بات کی تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔